हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। कर दो भाई, नहीं किए होंगे तो क्यों भाई। अब आपकी भाई टेबल ऑलरेडी आ रखी है। गिने चुने मुश्किल से 10 दिन 12 दिन बाद आपका एग्जाम होना है। कई लोगों का हो सकता है 4 दिन 5 दिनों में एग्जाम होना है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत से बच्चों का डिमांड था आप लोगों में से कि इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। एक सैंपल पेपर जिससे आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे तगड़े तरीके से हो सके। तो देखो भाई, आप लोग एक चीज याद रखेंगे, पहले 5 सही विकल्प आता था यार, अब जो है हमारा 10 सही विकल्प आएगा। मतलब 10 नंबर का जो है सही विकल्प रहेगा, इसलिए ढंग ढंग से ध्यान से अच्छे से कर लीजिए। हर एक पार्ट का सही विकल्प आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई देखते चलो, यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नाउ यूर ओशियन आर ब्लैक विथ ऑयल। इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इस चीज को बताना है। फिर द प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, कौन थे उसको अपन, द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम के प्लेयर को अपन क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे, एनिमी बोलेंगे, फ्रेंड बोलेंगे, अपोनेंट बोलेंगे। इन द पोयम द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल, द डेंटिस्ट ब्लैंक बिकॉज ऑफ फ्राइट एंड ही मेड अ लाउड नॉइस, इसको बताना है। फिर इन द पोयम द मडल हेड, अ मडल हेड इज वन हु, मडल हेड कौन है उसको बताना है। फिर इन द पोयम नमस्ते वाई डज हेड सैल्यूट एंड ग्रेट, इसको बताना है। फिर द चिल्ड्रन आर बिजी एज, चिल्ड्रन बिजी किस में है उसको बताना है। मिल मिल मीटर्स आर, मीटर्स कौन है उसको बताना है। फिर वाई डज हार्ट सैल्यूट एंड ग्रीट, इसको करना है। द सेल्सियस आर बेसिस है, इसको बताना है। फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस मिल्टन्स आर, तो कौन सा उसको आपको बताना है। फिर आपका मैथ द कॉलम आएगा भाइयों, तो इसको कर लेना है यार अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से मैथ द कॉलम आना है। जैसे 10th का पैटर्न होता है वैसे ही 9th का भी पैटर्न रहेगा। और एक चीज़ याद रखेंगे, स्कूल लेवल का एग्जाम होना है, कई जिलों में पूरा जिला लेवल का एग्जाम हो रहा है। जिला लेवल का एग्जाम हो रहा है दैन डेफिनेटली आपके लिए पूरी तरीके से 100% बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न भाइयों इसी तरीका से रहेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का आपका क्वेश्चन जो बुक्स है ना, पार्ट से ही ये क्वेश्चन आना है। तो आपको हर एक यूनिट का, यूनिट 8 1 2 3 4 5 ऑल यूनिट का अच्छे से डन कर लो भाई, ईमानदारी के साथ। अभी मेहनत करोगे तो आपको अगले साल जो 10th में जब बोर्ड में जाओगे तो अच्छा करने में हेल्प होगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर एक्सप्लेन वाई द गुटखा बैन इन इंडिया इज नॉट फुली सक्सेसफुल, इसको करना है 3 मार्क्स के लिए। राइट टू स्लोगन विथ पोस्टर ऑन स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ, इस पर पोस्टर बनाना है ना। फिर इसी तरीके से फिर नोटिस आएगा भाई, नोटिस तो कर लो यार आप लोग, नोटिस तो पूछे ही जाएंगे, है ना। जैसे कि कंपटीशन के लिए और लॉस्ट एंड फाउंड के लिए अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए वो दोनों जरूर कर लेना, ठीक है। नोटिस मस्ट है, उसको करना है। फिर पैसेज भी, पैसेज तो भर भर के आना है। अब आधे से ज़्यादा चीज़ को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा 9th इंग्लिश में, मैं बता दूं, क्योंकि पैसेजेस आना है। देखो यहाँ पे एक पैसेज दिया है, इस पैसेज का आपको क्या करना है, एक टाइटल लिखना है कि पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का आप इस पैसेज का नाम क्या रख सकते हो उसको बताना है। फिर इसका समरी रखना है। समरी क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो 5-6 लाइन का आपका ये दिया हुआ है ना। आपको 2 लाइन में, आपको 3 लाइन में क्या करना है, इसको छोटा करना है, बीच बीच का मेन पॉइंट्स उठा के आपको लिखना है। वो क्या बन जाएगा, उसका समरी हो जाएगा। बट आपको समझने की कोशिश करना है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तब आपको उठाना होता है, ठीक है। फिर आपका क्या आना भी, डेटा एनालिसिस की क्वेश्चन आना है ना। अब हर क्लास में भाई 9th 10th 11th 12th ऑल 4 की 4 क्लासेस में आपका डेटा एनालिसिस आना है इस साल से, ठीक है। बट 10th की बोर्ड एग्जाम की डेटा एनालिसिस, 12th की बोर्ड एग्जाम की डेटा एनालिसिस तो बहुत हाई लेवल की होती है। बट अभी आप लोगों को इस तरीके से करना है, जैसे कि यहाँ पे एक विजिटर्स टेबल दिए, जैसे कि मंडे को 120 लोग देखने को आए थे, है ना। पार्क में देखने आए थे, ट्यूसडे को ये आए, वेंसडे को इतना लोग आए। तो इसी के हिसाब से पूछा जा रहा है कि ऑन विच डे वर द मोस्ट विजिटर, कौन से दिन में सबसे ज़्यादा विजिटर्स आए थे। बस इसको देखना और बताना भाई, उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे या तो एक टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इस टेम्परेचर का वही बताना है कि किस दिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, किस दिन सबसे कम था, है ना। बस ऐसे से नॉर्मल क्वेश्चन है डेटा एनालिसिस का, वो आपको यहाँ पे कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो फिर अगेन यहाँ पर एक स्टेंजा दिया, इस स्टेंजा को पढ़ करके ये क्वेश्चन के आंसर्स देना। फिर आपका डू इज डायरेक्टेड आना, कुछ कुछ ग्रामर्स दिया है साथियों आप लोग को भाई, अगर पढ़ लेना इन ग्रामर्स को, ठीक है। ही इज राइटिंग अ पोयम दिया, परफेक्ट टेंस, तो टेंस आपको करना पड़ेगा, है ना। आर्टिकल आपको पढ़ा दिया गया, चैनल पर आर्टिकल डला हुआ है ना। तो पेसी वाइज बोला गया, नरेशंस बोला गया, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगेन पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ करके नीचे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा इस पैसेज का, ठीक है। एमसीक्यू है भाई, सही विकल्प है क्वेश्चन आंसर है। फिर इसी पे मैथ दी कॉलम भी दे दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे। एक सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज इस तरीके से पूछे जाएंगे,
ये अगेन पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है। फिर आपका क्या करना है यहाँ पर, राइट अ लेटर कांग्रेचुलेशन योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ट्रांसफर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जरूर कर लेना भाई। एप्लीकेशन और लेटर याद करने ये जरूर दोनों कर लेना भाई। फिर एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, इतना को अच्छे से कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये आपके लिए माई ओबी भी एक और टॉपिक हेडिंग डालेंगे, माई ओबी आप सुन रहे हो, माई ओबी ज़रूर डाल लेना यार, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आप लोग और इसी तरह से तैयारी करते चले भाई। आपके जैसे मैथ्स का पेपर रहेगा, कब मैथ्स की पेपर है कमेंट करके बताओ, कब किस सब्जेक्ट की पेपर है बताओ, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे आपके लिए लाइव क्लास, जैसे 10th के लिए लाइव क्लास कंडक्ट कराते हैं वैसे एक दिन में आपकी पूरी तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए लाइव क्लासेस का मतलब आपका पेपर कब है, अगर सेम डेट पे रहेगा, बहुत से बच्चों को सेम डेट पे रहेगा, देन हम जिस सेम डेट पे रहेगा तो कराएंगे यार, है ना, ठीक है। सेम डेट पे रहेगा, लाइव सेशंस करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर इस बात इसका पीडीएफ का ऐप में मिलेगा, आपको फ्री मटेरियल सेक्शन ढूंढना है, ठीक है, उस पर आप जाओगे तो देन आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इजीली ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो हमारा ऐप कौन सा है, एकलव्य आरपीएस ऐप, प्ले स्टोर से जो भैया डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर मिलता है इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।